वोट चोरी ने लेकर राहुल गांधी ने लगातार तीसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, तीसरी बार वोट चोरी का मुद्दा उठाया और देश के शामी, देश की जनता के शामी, तमाम पार्टियां के शामी और खुद चुनाव आयोग के शामी सारे सबूत रखे उन चीजों में निकाल कर जो खुद चुनाव आयोग ने उसने लिस्ट दी थी। इस पे तमाम पार्टियां बोलने लग रही हैं, विपक्षी दल बोलने लग रहे हैं, कांग्रेस पार्टी बोलने लग रही है और चुनाव आयोग की जगह भाजपा बोलने लग रही है। लेकिन जिसने बोलना चाहिए वो नहीं बोलने लग रही है, वो है चुनाव आयोग। आज का टाइम में इस देश का मुख्य चुनाव आयुक्त है ज्ञानेश कुमार। वे नहीं बोलने लग रहे, सारा देश उन पर सवाल पूछने लग रहे कि जी ये जो मुद्दा है इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दो। चुनाव आयुक्त, चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था है जो इस देश की स्वायत्त संस्था है, स्वतंत्र संस्था है, जिसका काम है इस देश में फेयर इलेक्शन कराना, निष्पक्ष चुनाव कराना। आपकी निष्पक्षता पे, आपकी क्रेडिबिलिटी पे इस देश का विपक्ष का सबसे बड़ा नेता सवाल उठाने लग रहा है। उस पर आप उसकी बात ने क्यों नहीं आप जो क्लियर करने लग रहे, क्यों नहीं आप उसने जो कहने लग रहे कि या तो गलत है या फिर तो सही है। इन सारी बातों ने लेकर सवाल उठने लग रहे हैं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पे। एक टेम हो कर इस देश में चुनाव आयोग, चुनाव आयुक्त इतने सख्त हो कर दे कि देश की सरकार भी उन पर डरे कर दी। 1990 का दशक में एक चुनाव आयुक्त तो हैं टीएन सेशन। आज का टाइम पर हम उनकी खूब रील और वीडियो देखने लग रहे हो, खूब लोग उनकी वीडियो का, उनकी बातों का इतिहास में अगर आप अच्छा करके गए हो तो आज का टाइम में भी उस चीज का जिक्र होने लग रहा है। टीएन सेशन का जिक्र आज का टाइम में इस देश में चलने लग रहा है, जिनका कहना था कि मैं इस देश की, मैं भारत सरकार का मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं हूं, मैं भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त हूं। मेरा काम है इस देश में निष्पक्ष चुनाव कराना और एक निष्पक्ष सरकार चुनकर देना जो लोगों ने चुनी हो, ना कि सरकार के लिए चुनाव करवाना। आज का टाइम अगर आप देखा पिछले कुछ साल में इस देश का चुनाव आयोग में के घटनाक्रम हुए है और किस प्रकार से इस देश का चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी कम होती आने लग रही है। ये आज नहीं शुरू हुआ था, ये पिछले काफी लंबा टाइम तक शुरू हो चुका था। और अगर ज्यादा पीछे ना जाकर मैं जिक्र करूं पिछले 5 साल का, तो पिछले 5 साल में इस देश के जो 3 चुनाव, मुख्य चुनाव आयुक्त एक और 3 टोटल मेंबर हैं, उनमें से 2 ने इस्तीफा दे दिया था अपना कार्यकाल पूरा होने था पहला। वही आदमी ने इस्तीफा दे दिया था जो मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के मुख्य दावेदार थे, वह अपना कार्यकाल पूरा होने था पहला ही इस्तीफा देगी। कि उनके कारण रहे, क्यों उनकी इस्तीफा दिया, इस विषय में आज आप बात करांगे। राम राम बचारिया ने बात करा 2019 का लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव अपना पीक पर था, हर कैंडिडेट अपने अपने लिए वोट मांगने लग रहा था और देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी के बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी ने एक जगह अपना चुनावी भाषण में कहा कि क्या इस देश का जो फर्स्ट टाइम वोटर है, जो नौजवान है, वो अपना वोट पुलवामा में शहीद हुए देश के फौजियों के नाम करेगा। ये एक बड़ा चुनावी उल्लंघन था कि आप देश के जवानों पर, देश की सेना के नाम पर, शहीद हुए लोगों के नाम पर वोट मांग रहे हो। इस बात ने लेकर उस टाइम के इलेक्शन कमीशन के मेंबर अशोक लवासा ने एक नोटिस जारी कराया था। उन्होंने इस बात पर ऐतराज कराया था, उन्होंने यह बात कही थी कि जो प्रधानमंत्री जी ये काम कर रहे हैं ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बात ने लेकर उनकी ऐतराज जताया था। और ऐसी एक बात उन्होंने अमित शाह का बयान ने लेकर भी कही थी। उनने इस बात पर इतना ऐतराज कराया था कि जो उस टाइम का चुनाव आयोग था उसने नोटिस जारी कराया था बीजेपी पार्टी को। उन्होंने नोटिस देश के प्रधानमंत्री को नहीं भेजा, उन्होंने नोटिस भेजा बीजेपी पार्टी के उस टाइम के प्रधान को और उनको कहा कि आपका एक स्टार कैंपेनर चुनाव में ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, आप उसे रोकिए। यू था उस टाइम का जो चुनाव आयोग है उसकी भाषा, जो आज भी हो है न्यू का न्यू। लेकिन उस टाइम में एक आदमी ने इस चीज पर ऐतराज कराया था। ऐतराज करने का इनाम उसने क्या मिला कि 2019 में जैसे ही भाजपा दोबारा सत्ता में आई उसे टाइम उनका घर पे ईडी की रेड शुरू होगी। उनके परिवार को, उनकी पत्नी को, उनके बच्चों को तंग किया जाने लगा, जो एज यूजुअल सरकार के खिलाफ बोलने वालों के साथ होता है। और इस सारा सौदा तंग होकर अगस्त 2020 में अशोक लवासा ने चुनाव आयोग की जो अपनी सीट थी उस तय इस्तीफा दे दिया, जबकि वो आदमी उस टाइम में मुख्य चुनाव आयुक्त बनने का सबसे बड़ा दावेदार था। उसने ईडी तक तंग है, सीबीआई तक तंग है, सरकार तक तंग है, अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया। अब बाबा 2023 में आवा तो 2023 में भाजपा एक नियम लेकर आवे कि जो चुनाव आयोग के मेंबर है
उनका जो चयन करने की प्रक्रिया है उसमें इस देश के मुख्य न्यायाधीश, विपक्ष के नेता और देश के प्रधानमंत्री उसमें बदलाव कर दिया जावे और उसमें मुख्य न्यायाधीश की जगह अब शामिल कर लिया जावे उस आदमी को, उस केंद्रीय मंत्री को जिसका निर्धारण खुद देश के प्रधानमंत्री करेंगे। मतलब चुनाव आयोग के मेंबर और मुख्य चुनाव आयोग का चयन करने के लिए अब 2 बनाम 1 की प्रक्रिया होगी। एक साइड एक पार्टी के 2 नेता और एक साइड एक पार्टी का 1 नेता। तो ऑब्वियस सी बात है किसकी बात सुनी जाएगी, यह जग जाहिर बात होगी। उसके बाद आता है 2024 का चुनाव और 2024 का चुनाव था ठीक पहला एक और मेंबर अरुण गोयल अपना इस्तीफा दे दिए। उसके बाद नई प्रक्रिया शुरू हुआ है और इस देश में चुनाव संपन्न हुए। इस देश में चुनाव कुकर संपन्न हुए थे, इसका सबने जिक्र देखा है। हर बार यही होता है, हर बार चुनाव में होता है कि भाई कहीं ना कहीं कड़ियां ईवीएम पकड़ी जा रही है जी। फलानी जगह गाड़ी में ईवीएम पकड़ी गई, फलानी जगह रुपये बांटते पकड़े गए, फलानी जगह वोटा का बदला में सामान बांटने लग रहे थे, फलानी जगह भाषण में ये जो बात थी इसका या गलत बात बोली गई। और इस देश का 2024 का लोकसभा चुनाव में तो खुलकर जो सत्ताधारी पार्टी है उसने वर्ग विशेष के खिलाफ, जाति विशेष के खिलाफ, धर्म विशेष के खिलाफ खुलकर जहर उगलिया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि जो चुनाव आयोग के मेंबर थे वह सीधी ही बात है वे किसके चुने हुए थे और वह किसका कहना पर काम करेंगे ये सब ने देखे हुए हैं। अब बात यह आएगी कि जो अब वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त है, लोगों का कहना है कि ये एक टाइम पर कुछ देश का गृह मंत्री के और भाजपा के बड़े नेता के खुद के उनके पर्सनल सदस्य, उनके पर्सनल साथी रहे हुए हैं, बहुत सी पोस्टा पे उनका अंडर काम करे हुए है। तो आप समझ सको हो कि वो आदमी किसका कहना पे काम करागा, किसके तहत काम करागा और किस प्रक्रिया का लो काम करागा। लेकिन बात है इस देश की जो ये जो मोटी मोटी कुर्सियां पे, बड़ी बड़ी कुर्सियां पे बैठे लोग हैं, ये नहीं सुनते किसी की। बात है कि इस देश के लोग जो अपना वोट डालने लग रहे हैं, तो हम जिसने वोट देने लग रहे हो तारा वोट उस तक पहुंचने लग रहा है। कितनी वीडियो आने लग रही है आज भी, जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है उसके बाद कितने लोग कहने लग रहे हैं कि हाँ जी हमारा गांव में वोटा में यह गड़बड़ी है, हमारा शहर में यह गड़बड़ी है, इस जगह इतनी वोटिंग में दिक्कत हुई है। बिहार का चुनाव चलने लग रही है उसमें भी कितनी गड़बड़ियां चलने लग रही है, बहुत से लोगों को वोट गिनता रुकिया जाने लग रही है। लेकिन देश का चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त और कथित लोकतंत्र के रक्षक अपनी आंख बंद करे बैठे हैं।